करते हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसका टॉपिक था हर्ब शॉप्स एंड ट्रीज, जिसको कि हम लोग देख चुके थे। स्टीम्स जिसको कि हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीफ। हम लोग को लीफ के बारे में पढ़ना है ना। तो आमतौर पर लीफ आप लोग सब कोई देखे होंगे, है ना, ट्रीज पे या अपने आसपास बहुत से पेड़ों में लीफ देखे होंगे, है ना। यूजुअली सारे के सारे लोग लीफ देखते हैं, जिसका कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना, जिसका कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो लीफ के बारे में डिस्कस करने के पहले हम आप लोग को एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो होते हैं वो सबसे पहले प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं कि लीफ में किसको क्या कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीफ स्ट्रक्चर इन डेफिनेशन। मतलब ये हुआ कि हम आप लोग को ये नहीं बताने वाले कि हाँ लीफ में देखो ये पेटियोल है, ये लैमिना है, इसका डेफिनेशन ये है, इसका एग्जाम्पल ये है। सबसे पहले हम आप लोग को इसके प्रैक्टिकल में बताएंगे कि लीफ में कोई भी पार्ट कहाँ होता है। इसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे और इसके बाद हम लोग डेफिनेशन के बाद उसके एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रोसेस होगा पढ़ने का वो सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर में समझेंगे, इसके बाद फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है, और इसके बाद फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो जिस तरह से आप लोग को पूरा गारंटी के साथ पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना, 100 and 200%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर में जो कि यूजुअली आप लोग लीफ अपने आसपास देखते होंगे कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, लीफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लीफ हम लोग को कुछ इस तरह का दिखता है। ये हो गया हम लोग का स्टीम और ये हो गया हम लोग का लीफ। ठीक है, तो वो पार्ट जिससे कि लीफ जो होता है वो स्टीम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो पार्ट जिससे कि कोई भी लीफ आप लोग का स्टीम से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेटियोल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो पार्ट जिससे कि कोई भी लीफ हम लोग का स्टेम से कनेक्ट होता है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। अब आप लोग अगर कभी भी कोई लीफ में आप लोग कोई भी पेड़ में अगर आप लोग लीफ देखोगे तो आप लोग ये जरूर गौर करना कि वो स्टेम से कनेक्टेड होता है, और फिर आप लोग याद करना कि उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ठीक है, पेटियोल अच्छे से समझ में आ गया कि वो पार्ट जिससे कि लीफ स्टेम से कनेक्ट होता है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि लीफ में और आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, जो कि कुछ इस तरह से होता है, बीच वाला मतलब, तो ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लैमिना। ठीक है, जिससे कि उसका शेप आता है, तो उसका जो शेप का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, ऊपर वाला आप लोग कह लो कि ये पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैमिना। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका जो बीच वाला, आप लोग हर एक लीफ में देख लो, इसका मिड पॉइंट आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो दिखेगा, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं मिडरिप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो ये वाला जो ऐसा होता है, ड्राइंग आप लोग देखे होंगे कोई भी लीफ में, उसको हम लोग कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं विंग्स। ये भी समझ में आ गया। ये जो लाइन होता है कोई भी लीफ में अगर आप लोग देखे होंगे, ये जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कहीं से भी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को हम लोग कहते हैं विंग्स। ठीक है, आप लोग को ये चार चीज समझ में आ गया। पेटियोल किसको कहते हैं, लैमिना किसको कहते हैं, विंग्स किसको कहते हैं, मिडरिप किसको कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोग एक चीज कीजिए, यूजुअली हम लोग क्या होता है ना, स्कूल ये सब में कॉइंस रहता है ना, उसको पेपर के नीचे डालकर पेंसिल से उसको ऐसे मतलब उसको पूरा घिसते हैं, तो उसके सरफेस पे पेपर पे उसका पूरा ड्राइंग बन जाता है ना। उसी तरह हम लोग को लीफ के साथ भी करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर के नीचे एक लीफ रखेंगे और उसके पेपर के ऊपर हम लोग ड्राइंग करेंगे पेंसिल से। ठीक है, तो लीफ का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग कहेंगे लीफ
वेनेशन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बना वो हो सकता है आपका कि आप ऐसा पत्ता लिए होंगे तो कुछ इस तरह से बना होगा, या आप लोग एक ऐसा पत्ता लिए होंगे, ठीक है, पैरेलल टाइप, तो ये ऐसा बनेगा। तो लीफ वेनेशन का दो ही ड्राइंग हो सकता है, दो ही एंगल हो सकता है। एक होता है कि वो इस तरह से इसका डायग्राम बने, या तो दूसरा हो सकता है वो इस तरह से बने। तो वो लीफ वेनेशन जिसके कि मीट्रिप के इधर और इधर हम लोग देखेंगे तो इसका जो विंग्स का जो लाइन होता है वो बिल्कुल एकदम पैरेलल होता है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है। तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ठीक है, जिसके कि मीट्रिप से इधर का विंग्स और इधर का विंग्स बिल्कुल इक्वल हो, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। और ये जो एकदम पैरेलल है, जैसे कि आप लोग मनी प्लांट में देख लो, आप लोग भी ग्रास में देख लो जो कि बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मिडरिप कहलाएगा। और इसके जो ये वाला जो साइड हो गया और ये वाला जो साइड हो गया वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, इधर और इधर, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो लीफ वेनेशन उसका स्ट्रक्चर हो गया लीफ का, उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहेंगे। इसमें दो आता है, एक होता है जिसका स्ट्रक्चर मिडरिप से इधर और इधर एकदम इक्वल हो विंग्स का, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। और एक ये आता है स्ट्रक्चर जिसका कि पैरेलल होता है, इधर साइड और इधर साइड बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, उसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहेंगे। तो ये प्रैक्टिकल तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग कोई भी लीफ देखोगे तो आप लोग उसको आराम से बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला पार्ट को हम लोग पेटियोल कहते हैं, ये वाला जो आउटर कवरेज होता है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं, और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं, इसका जिसमें जो भी लाइंस होता है उसको नॉर्मली हम लोग विंग्स कहते हैं। लीफ वेनेशन उसका डिजाइन हो गया, और ये दो तरह से हो गया, एक रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल वेनेशन। तो इसका प्रैक्टिकल तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेटियोल। The part of leaf by which it is attached to stem is called petiole. तो लीफ का वो पार्ट जिसके द्वारा वो स्टेम से अटैच होता है उसी को पेटियोल कहते हैं, है ना। तो लीफ का वो पार्ट जिसके द्वारा वो स्टेम से अटैच होता है उसी को पेटियोल कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो स्टेम से अटैच है। तो ये वाला पार्ट, बेसिकली ये वाला पार्ट जो होता है वो पेटियोल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है वो लीफ का स्टेम से कनेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे। लीफ का वो वाला पार्ट जिसके द्वारा वो स्टेम से अटैच होता है उसी को हम लोग पेटियोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं लैमिना का। तो the broad green part of leaf is called lamina. लीफ का ब्रॉड पार्ट, ठीक है, ग्रीन ब्रॉड पार्ट को हम लोग लैमिना कहते हैं। इसलिए पढ़े थे कि इसका जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैमिना। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लैमिना। आगे बढ़ते हैं विंग्स। Small lines present on a leaf are called its wings. लीफ पर जो बहुत छोटा छोटा लाइंस प्रेजेंट होता है उसको, जैसे कि ये वाला मान लो ये लाइंस है, तो इस लाइंस को हम लोग कहेंगे विंग्स। लीफ पर जो छोटा छोटा लाइंस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहेंगे विंग्स। अब आगे बढ़ते हैं मिडरिप के बारे में। तो the thick line in the middle of a leaf is called midrib. तो लीफ का जो सबसे मिडिल पार्ट होता है जिसका कि लाइन एकदम थिक होता है, ये आप लोग देखोगे थोड़ा मोटा होता है ये वाला लाइन। ठीक है,
ये वाला लाइन आप लोग का थोड़ा मोटा होता है और इधर जो लाइंस बनता है वो बहुत ही पतला होता है, जिसको विंग्स कहते हैं। लेकिन ये जो मोटा पार्ट होता है उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं। लीफ का मिडल का पार्ट को हम लोग मिडरिप कहते हैं। तो अब आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल बता चुके हैं, मतलब करके बता चुके हैं, और इसके बाद डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से जानने से आप लोगों को आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, बट लीफ वेनेशन के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, रेटिकुलेट के बारे में बात करेंगे और पैरेलल वेनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, लीफ वेनेशन का, रेटिकुलेट वेनेशन का और पैरेलल वेनेशन का। ठीक है, तो लीफ वेनेशन किसको कहेंगे? The design made by wings in a leaf is called leaf venation. लीफ में विंग्स के द्वारा जो भी डिजाइन बनता है उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। जैसे कि ये हो गया एक पत्ता, ठीक है, अब इसमें जो भी ऐसा जो भी डिजाइन होगा, ठीक है, सिर्फ ऐसा डिजाइन नहीं होता है, इसमें कोई भी डिजाइन होगा जो कि ऐसा होगा, उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहेंगे। जो भी डिजाइन बनेगा लीफ में विंग्स के द्वारा उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। If the design is net-like on both sides of midrib is called reticulate venation. ठीक है, तो अब लीफ वेनेशन से डिजाइन बना, लेकिन अगर ये जो डिजाइन होता है वो दोनों तरफ मिडरिब के दोनों तरफ एकदम नेट लाइक हो तो उसको हम लोग रेटिकुलेट कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिडरिब है इसके दोनों साइड एकदम इक्वल अगर डिजाइन बनता है तो उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे इधर हो गया या ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। जो कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, गुआवा, मैंगो, रोज। आप लोग अगर कभी आप लोग को गुआवा देखोगे, गुआवा का पेड़ का पत्ता देखोगे तो उसका जो पत्ता होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन का उसका डिजाइन होता है। ठीक है, और या मैंगो का पेड़ देखोगे या रोज का पेड़ देखोगे तो ये सब का पत्ता में आप ध्यान से देखना, इसका जो वेनेशन होता है, इसका जो डिजाइन होता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन की तरह। तो इसका एग्जाम्पल हो गया गुआवा, मैंगो और रोज। अब आगे हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेनेशन का। If the design made by wings is parallel to one another in a leaf is called parallel venation. तो अगर हम लोग का जो डिजाइन बनता है विंग्स के द्वारा, विंग्स हम लोग का डिजाइन बन रहा है, विंग्स के द्वारा हम लोग का जो डिजाइन बनता है वो लीफ में पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये मान लो ऐसा है, पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के एकदम पैरेलल है ना, तो इस तरह के डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे कि वीट, ग्रास, मनी प्लांट। ठीक है, आप लोग ग्रास में भी देखे होंगे, ग्रास जो होता है वो यूजुअली घास जो होता है वो यूजुअली इस शेप का होता है, ये बीच वाला मिडरिब कहलाएगा, और इसका जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, मनी प्लांट भी इसी तरह का होता है और वीट भी आप लोग का इसी तरह का होता है, तो इस तरह के डिजाइन को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छे से लीफ के बारे में जाने हैं। अब लीफ का मात्र दो ही टॉपिक बचता है, ट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को और बड़ा नहीं करते, आप लोग को और बोर नहीं करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा लीफ का ही ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप लोग को इस वाले पार्ट में आई एम डैम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, दिक्कत आ जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, है ना। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को पढ़ो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक हम लोग का ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।